नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VC एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पहले मैं सर्वनाम और शब्दरूप आपको पढ़ा चुका हूं। उन दोनों टॉपिकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जल्दी ही आप सभी के सामने लेकर आऊंगा। आज हम पढ़ेंगे क्रिया या धातु रूप। धातु रूप 5 कई लकारों में होते हैं संस्कृत में, लेकिन हम 5 लकारों में हमारे सिलेबस में हैं। तो हम हमारे सिलेबस के अनुसार 5 लकारों में जो हैं उस हिसाब से पढ़ेंगे। वैसे 2 प्रकार के होते हैं, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। ये हमारे पाठ्यक्रम में हैं, इनको हम पढ़ेंगे। तो 5 लकार कौन कौन से हैं? लट लकार, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। लिट लकार, जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। लंग लकार, भूतकाल। लोट लकार, आज्ञार्थक काल। विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में। तो ये हैं हमारे 5 लकार जो कि हमारे सिलेबस में हैं। अब इनको हम देख लेते हैं। जो भी परस्मैपदी रूप होते हैं वो एक समान चलते हैं, और जो भी आत्मनेपदी रूप होते हैं वो सभी एक समान चलते हैं। तो हम सबके एक एक रूप देख लेंगे, और जो भी उनके अनुसार जो हैं उनको मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे परस्मैपदी, और परस्मैपदी में हम पट धातु के रूप देखते हैं। पट धातु के रूप के समान ही अन्य सभी धातुओं के रूप चलते हैं। जैसे पट धातु, पठ धातु, पठ को हिंदी में क्या बोलते हैं? पढ़ना। मतलब धातु को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। तो कौन सी क्रिया है ये? पढ़ना क्रिया। और पठ धातु। लट लकार, 5 लकारों में हम अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लट लकार वर्तमान काल। इधर 3 पुरुष होते हैं, तीनों पुरुष इधर, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इधर। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो कैसे चलते हैं रूप? पठती पठते पठंती, पठशी पठते पठत, पठामी पठावे पठामे। तो दोस्तों, आप इनको अगर मेरे साथ भी 4 से 5 बार बोलेंगे तो आपको ये 5 लकार याद हो जाएंगे। और इसके अलावा किसी अन्य धातु के भी रूप पूछे जाएंगे तो वो भी आप आसानी से कर लोगे। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, जैसे कि पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? तो उसमें क्या होगा? पठती। ऐसे अगर मान लीजिए पूछ लेता है पठ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन क्या होगा? तो क्या होगा? अपठतम। इसी प्रकार से एग्जाम में पूछता है, और कई बार ये हमारे वाच्य परिवर्तन में भी काम आते हैं। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, सर्वनाम, शब्दरूप और धातु रूप, जो कि आधी से ज़्यादा संस्कृत को हमारी को कवर करते हैं, जैसे संस्कृत अनुवाद वगैरह जो भी टॉपिक हैं उनमें। तो लट लकार हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं लंग लकार। तो पठ धातु लंग लकार भूतकाल। कैसे चलते हैं इसके रूप? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठे, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठन, अपठाम, अपठाम, अपठन, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये हो गए लंग लकार के रूप। नेक्स्ट है लिट लकार। लिट लकार भविष्यत काल। तो लिट लकार भविष्यत काल के रूप कैसे चलते हैं? जैसे भविष्य, इसमें श आ रहा है, शत। इसी प्रकार से इसके जो धातु रूप चलेंगे उनमें भी ऐसे ही आएगा। जैसे पठिष्यति, श आ रहा है इसमें भी, तो पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यते, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावे, पठिष्यामे। ये हो गए लिट लकार के। दोस्तों, आप इनको एक बार 2-3 बार बोल के मेरे साथ 2-3 बार बार में रिपीट कीजिए, बोलकर देखिए, फिर उसके बाद पुस्तक में लिखिए, आपकी नोटबुक में लिखिए, बिना देखे बिना सुने। फिर आप जब सुनेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, फिर आपकी कोई भी अगर मिस्टेक होती है उसको आप सुधार कीजिए, फिर से सुनिए, फिर लिखने का प्रयास कीजिए। एक बार अगर आपको पठ धातु के रूप भी याद हो गए तो आगे किसी भी धातु में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं लोट लकार आज्ञार्थक काल। लोट लकार आज्ञार्थक काल के कैसे चलते हैं? पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। इसमें हमको विशेष ध्यान रखना है हलंत और विसर्ग का भी, कि कहाँ पे हलंत लगा हुआ है और कहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार इस चीज़ में भी कन्फ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट है विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ में। विधिलिंग लकार में कैसे चलते हैं पठ धातु के रूप? पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेव, पठेयम पठेव पठेम। अब जैसे कि एग्जाम में पूछ लेता है, मान लो कि पठेत
कौन सी धातु है, कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। तो इसमें कई लोग क्या लिख देंगे, पट धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन, लेकिन नहीं, वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि पठेत पे हलंत लगा हुआ है। लेकिन ये कौन सा, पट धातु मध्यम पुरुष बहुवचन, क्योंकि यहाँ पे हलंत नहीं है। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, हलंत और विसर्ग का। ये हो गए हमारे पट धातु के पांचों लकारों में। हम शॉर्ट में देख लेते हैं स्टार्टिंग किस शब्द की कहां से कैसे होती है पांचों लकारों में। जैसे पट धातु का तो मैंने आपको बता ही दिया, अभी पट धातु का मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है भू धातु, भू यानी होना, भू धातु भू यानी होना। तो भू के रूप कैसे चलते हैं वर्तमान काल में? जैसे पट के चलते हैं पठती पठते पठंती, ऐसे ही भू के भवती भवते भवंती। ऐसे ही लृट लकार में भविष्यति भविष्यते भविष्यन्ति। लंग लकार में ए भवत से शुरू होते हैं। लोट लकार में भवतु भवताम भवंतु। लंग लकार में कैसे चलते हैं, ए भवत ए भवताम ए भवन। और लोट लकार में भवतु भवताम भवंतु। और विधिलिंग लकार में भवेत भवेताम भवेयु। ऐसे ही पच धातु पच यानी पकाना। वर्तमान काल में लट लकार में इसके चलते हैं पचती से। लृट लकार में पक्षति से चलते हैं, पचिष्यति से नहीं चलेंगे इसमें। लृट लकार में चलते हैं पच्यति से। पचिष्यति कई लोग पचिष्यति इसमें कर देंगे उसके समान। तो इस विशेष इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे एक तो पच धातु का लृट लकार, एक नम धातु का लृट लकार, इसके कैसे चलते हैं नंश्यति। इसके ऐसे नहीं चलेंगे नमिष्यति, इसके चलते हैं नंश्यति। तो ये स्टार्ट होगा पश्यति से। और लंग लकार में अपचत, लोट लकार में पचतु और विधिलिंग लकार में पचेत पचताम पचेयु। ऐसे नम धातु नम यानी झुकना। नम धातु के रूप कैसे चलते हैं, लट लकार में नमति, लृट लकार में नंश्यति। विशेष ध्यान रखना है इन दोनों का। और एक तीसरा है हन, हन धातु जो आगे आएगा अभी। लंग लकार में एनमत, लोट लकार में नमतु और विधिलिंग लकार में नमेत। गम यानी जाना, गम के रूप कैसे चलते हैं, गम के लट लकार में गमती नहीं चलेंगे, गमती गमते गमंती नहीं चलेंगे। गम के लट लकार में चलेंगे गच्छति गच्छते गच्छन्ति। और लृट लकार में गमिष्यति, लंग लकार में एगच्छत, लोट लकार में गच्छतु और विधिलिंग लकार में गच्छेत। ऐसे दृश्य यानी देखना, दृश्य धातु के कैसे चलेंगे, दृश्य के लट लकार में कैसे चलेंगे पश्यति पश्यते पश्यन्ति। और लृट लकार में चलेंगे दृक्षति दृक्षते दृक्षन्ति। ऐसे ही लंग लकार में अपश्यत अपश्यताम अपश्यन। और लोट लकार में पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु। और विधिलिंग लकार में पश्येत पश्यताम पश्येयु। और पा धातु पा यानी पीना, पा के रूप कैसे चलते हैं पिबती पिबते पिबंती। और लृट लकार में पाश्यति पाश्यते पाश्यन्ति, मतलब पाश्यसी से शुरू होते हैं। लंग लकार में अपिबत से शुरू होते हैं। और लोट लकार में पिबतु से शुरू होते हैं। और विधिलिंग लकार में पिबेत पिबेताम पिबेयु पिबेत से शुरू होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है अपना जी। तो जी धातु को हिंदी में क्या बोलते हैं, जी यानी जीतना। और जी के रूप धातु रूप कैसे चलते हैं, लट लकार में जयति, लृट लकार में जेष्यति, लंग लकार में अजयत, लोट लकार में जयतु और विधिलिंग लकार में जयत जयताम जययु। इसी प्रकार से नी यानी ले जाना, नी के रूप ऐसे चलते हैं। हन के रूप, हन के विशेष रूप से ध्यान रखने। हन के आपको अलग से लिख के मैं आपको नीचे ही बता दूंगा, इसमें कुछ चेंजेज आते हैं जो आपको ये विशेष ध्यान रखना है इनका। इसके लट लकार में चलते हैं हंती से। और लृट लकार में चलते हैं हनिष्यति। और अहन, लंग लकार में अहन, लोट लकार में हंतु और विधिलिंग लकार में हन्यात से। इसके पूरे मैं आपको बता भी दूंगा, उनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इनको बार बार रिपीट कीजिएगा। नेक्स्ट है दा यानी देना के इसी प्रकार चलते हैं। नृत्य के इसी प्रकार चलते हैं। नृत्य यानी नाचना, पृक्ष यानी पूछना, लिख यानी लिखना, अस यानी होना, अश यानी होना। इसमें इसके अस के जो लृट लकार है इसका ऐसे नहीं चलेगा अशिष्यति अशिष्यते, वो गलत हो जाएगा। कैसे चलेगा, भविष्यति भविष्यते, भू धातु के समान चलेंगे भविष्यति भविष्यते।
इसी प्रकार से इश धातु, इश यानी जाना, इसके कैसे चलेंगे? इष्यति, इशिष्यति, इष्यत, इष्यतु और इष्येत। ऐसी इश यानी इच्छा, और पा यानी रक्षा करना, दा यानी काटना, और क्रोध यानी कद्र करना, और शक यानी शकना, शक यानी शकना, कैसे चलेंगे? शक्रोति और शक्षति, अशक्रोत, शक्रोतु और शक्रुयात। ये हमारे हो गए परस्मैपदी। और इसमें हन के रूप कैसे चलते हैं अब हम वो भी देख लेते हैं। हन के लट लकार में अगर देखे जाए तो कैसे चलते हैं? हंती, हंती हते हंती हते घनंती, हसी हते हत, हनमी हनवे हनमे। ये तो हो गया लट लकार। इसमें एक तो ये बहुवचन ध्यान रखना है। ऐसे लट लकार में कैसे चलते हैं? हनिष्यति, हनिष्यते, हनिष्यंती, हनिष्यसि, हनिष्यते, हनिष्यत, हनिष्यामी, हनिष्यावे, हनिष्यामे। ये हो गया लट लकार। और इसी प्रकार से लंग लकार में कैसे चलते हैं? एहन, एहनत, एहनताम, एहनत, एहन, एहनतम, एहत, एहनम, एहन्व, एहन्म। ये है एगनन। और इसी प्रकार से लोट लकार को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कैसे कैसे चलते हैं लोट लकार में? हंतु, हताम, गनंतु। और ये है जही, जही हतम हत। यहाँ पे क्या आता है? मध्यम पुरुष एक वचन में जही। तो कैसे हो गया? हंतु, हताम, घनंतु, जही हतम हत, हनामी, हनानी, हनाव, हनाम। ये हो गया लोट लकार। नेक्स्ट है विधिलिंग लकार। हन्यात, हन्यताम, हन्यु, हन्या, हन्यातम, हन्यात, हन्याम, हन्याव, हन्याम। ये हो गया विधिलिंग लकार। नेक्स्ट आ गया अपना आत्मनेपदी। अब आत्मनेपदी के कैसे रूप चलते हैं? आत्मनेपदी शब्द कौन कौन सी हैं? जैसे लब धातु, लब धातु के रूप कैसे चलते हैं? लब यानी पाना। लब धातु आत्मनेपदी में कैसे चलते हैं? लट लकार में लबते, लबेते, लभंते, लबशे, लबेथे, लबद्वे, लभे, लभावहे, लभामये। कुछ अलग प्रकार से चलते हैं, लेकिन ये भी आपको याद रखने हैं। जैसे आप लब के भी अगर रूप याद रख लेंगे तो और रूपों में आपको दिक्कत नहीं आएगी, और सभी के आत्मनेपदी के एक समान चलेंगे। जैसे लट लकार मैंने आपको बता दिया। लट लकार में कैसे चलते हैं? लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यद्वे, लप्स्ये, लप्स्यावये, लप्स्यामये। जहां ये द्वय आ जाएगा, ध्य धनुष जहां आ जाएगा, वहां क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष बहुवचन। इसी प्रकार से लंग लकार में कैसे चलेंगे? एलवत, एलवेताम, एलवंत, एलवथा, एलवेताम, एलवध्वम, एलभे, एलभावई, एलभामयी। ये हो गया लंग लकार। और नेक्स्ट लोट लकार आज्ञार्थक काल में कैसे चलेंगे? लभताम, लभेताम, लवंताम, लभस्व, लभेताम, लभध्वम, लभई, लभावई, लभामयी। ये हो गया लोट लकार। और नेक्स्ट अंतिम आ गया अपना विधिलिंग लकार। चाहिए अर्थ में कैसे चलते हैं? लवेत, 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 लवेत याताम, लवेरन, लवेया, लवेयथाम, लवेध्वम, लभे, लवेवई, लवेमयी। आपने ध्यान दिया होगा मध्यम पुरुष बहुवचन में सभी जगह पे ध्य आया है, तो ये ध्यान रखना ही है कि जहां पे ध्य आ जाए वो आत्मनेपदी में मध्यम पुरुष बहुवचन होगा। अब हम देख लेते हैं आत्मनेपदी धातुएं कौन कौन सी हैं। जैसे वृत, वृत यानी होना या रहना। शेव, शेव यानी सेवा करना। और जन, जन यानी उत्पन्न होना। और कुछ उभयपदी धातुएं भी होती हैं। उभयपदी कौन सी होती हैं? जिनके रूप परस्मैपदी में भी चलते हैं और आत्मनेपदी में भी चलते हैं। ऐसे कौन कौन सी धातु हैं? जैसे नी, नी यानी नए, चुर, चुर यानी चुराना, पच यानी पकाना, और दा यानी देना, और क्रिया यानी करना। ये हो गई हमारी उभयपदी धातुएं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको किसी को कोई समस्या आती है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अगर कोई अच्छी लगी हो, कोई विशेष चीज़ लगी हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कोई कमी लगी हो तो वो भी ज़रूर बताएं, जिससे उसे दूर किया जा सके। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कोई भी वीडियो डलते आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।